ये बचत जो है दोबारा कल वाला आया हुआ है जो तंग करता था। मैं अगर वो अब तंग करेगा ना, ये शहीर बेग और साद सुहेल, इनको मैं फिर रिमूव कर दूंगा, मैं पहले बता दूं। सर अभी कर दो, सर अभी कर दें इनको। अभी कर दूं? बाद में तंग करेंगे। चलो ठीक है। साद सुहेल भी तंग करता है। साद सुहेल, बात करें। साद सुहेल। तो जानबूझ के नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे बात। अगर करेगा तो मैं रिमूव कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। दोनों को अभी मैंने परमिशन दी है आने की। अगर अब ये तंग करेंगे तो फिर इनको मैं निकाल दूंगा। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज नया चैप्टर जो है हमने शुरू कर रहे हैं। और ये जो है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है, 12 चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में एक वीडियो है, ये इसको देखते हैं। Present in a dark room. अब अगर हम एक डार्क रूम में मौजूद हैं तो आप खिड़की के ज़रिए से यानी विंडो के ज़रिए से लाइट आपके कमरे में आती है और आपका पूरा कमरा रोशन हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ जो चीज़ों पे लाइट पड़ी है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई है यानी मुड़ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लेंगे। ये देखें, आपके पास एक मिरर है। ठीक है, मिरर के जरिए बचपन में भी आप ऐसा करते थे, वो डिफरेंट चीज़ों को ग्लो करते हैं आप। ठीक है, क्या करते हैं? डिफरेंट चीज़ों को ग्लो करते हैं। ग्लो का मतलब चमकाते हैं। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये एक जो आपके पास मिरर है, लाइट इससे टकराती है। टकराने के बाद क्या है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में आप इसको थोड़ा चेंज करते हैं तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, क्या है ये? डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है और इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ आया? तो अब ये देखिए, वो सामने एक कोई मिरर है, इससे भी टकरा के लाइट किसी और तरफ चली जाएगी। जो लाइट जाके टकराती है इसको हम इंस्टेंट रेज कहते हैं, जो वापस आती है वो रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पेपर जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये पेपर हमने रखा है। ठीक है, और एक लाइन जो है ड्रॉ करेंगे M1। ठीक है, बात समझ आया? ये हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ। अब इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको नॉर्मल कहते हैं। जहाँ पे भी आप ये देखें रेज जा रही होगी, ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे भी आप रेज जाके टकराएगी तो उसके जहाँ जिस पॉइंट पे टकराएगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं 90 के एंगल पे। पता है ना, ये 90 का एंगल इधर भी होगा और दूसरी तरफ भी 90 का एंगल होगा। ये इमेजिनरी लाइन कहलाती है, एक तस्वुराती लाइन यानी। तो वो क्या है कि इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। जो रेज आगे टकराएगी, सॉरी, इसको इंस्टेंट रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? इंस्टेंट रेज। और जो वापस आएगी यहाँ टकराने के बाद, ये सामने मिरर लगा हुआ, वो रिफ्लेक्टेड रेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रेज, यानी टकरा के वापस आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, देखें, हम एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ये इंस्टेंट रेज होगी लाइट की। ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंस्टेंस होगा। ठीक है, ये हमने एक मिरर जो है ना वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, लगा दिया। अब जो आपको ये रेज है जा रही है तो वो पीछे भी नजर आ रही है। क्या है? वो पीछे भी दिखाई दे रही है। ये P और Q पॉइंट पे दो पिने हमने लगा दी हैं, वो पीछे भी आपको नजर आएगी। तो अब उनको देखते हुए हम यहाँ पे एक ही लाइन में दो पिने लगा देंगे। ठीक है, ये देखें R और S, दो पिने हमने लगा दी। ठीक है, बात समझ आई? तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास इंस्टेंट रेज कहलाएगी। ये जो वापस आ रही है ये रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती है।
ये वाली जो है ये क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रेज। और पीछे जो लाइन है उसके पैरेलल आप क्या करेंगे, अपने पेपर के ऊपर एक आगे की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पेपर में, पेपर के ऊपर आगे की तरफ एक लाइन आर और एस पॉइंट जो हमने वो दो पिनें लगाई थी उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती है। क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको मार्क करेंगे और यहाँ पे पिने उतार के हम क्या करेंगे, दो रेज, सॉरी लाइन जो है ना एक ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो इसमें आप देखें कि ये जो लाइन है, ये जो ड्रॉ हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती है। क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रेज। और ये वाली जो थी इंस्टेंट रेज, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये इंस्टेंट रेज है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल लाइन मैंने कहा खुद ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दूसरी वाली साइड जो है वो हमारे पास कहलाती है, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों बराबर होंगे। पहले लॉ जो है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। डी से हम इसको देखेंगे, दोनों बिल्कुल बराबर आएंगे अगर आपने एक्यूरेट रीडिंग ली है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, बराबर आएंगे। अब हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, दो पी क्यू, यानी एंगल चेंज कर दिया हमने। ठीक है, बड़ा कर दिया, तो उसी लाइन पे हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो सेम लाइन हमारे पास आ जाएगी जैसे ऊपर थी, लेकिन एंगल मुख्तलिफ होगा। इस तरह हम 3-4 एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3-4 एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तो ये है, फिर एक ही प्लेन पे मौजूद है। प्लेन का मतलब एक ही पेपर पे ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये देखें, ये सारे जो है ना, नीचे 77, इधर भी 77, 60, 60, ऊपर भी जो एंगल आए थे वो सारे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि इंस्टेंट रेज है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रेज है, एक ही प्लेन, प्लेन का मतलब ये पेपर है, एक ही पेपर के ऊपर सारी चीजें मौजूद हैं। कोई ये नहीं है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। तो इसको भी दूसरा पार्ट्स कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या कहते हैं, दूसरा पार्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक तो ये पेरिस्कोप बनाई, जैसे वो पुराने ज़माने में, अब तो कैमरे आ गए हैं, हम आप शायद आप भी लगे हो, आप दोस्त वगैरह में देखते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ से टकरा के बाहर आया, तो यहाँ हमें नज़र आ रहा होगा, क्या है, हमें नज़र आ रहा होगा कि कितने इससे हम देख सकते हैं। दूसरी साइड पे क्या कर सकते हैं, दूसरी साइड पे हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अब वो पूरे लेसन की जो समरी है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंस्टेंट ऑन ए सरफेस, ए पार्ट ऑफ दिस लाइट become bounces back into the same medium, this phenomenon is called reflection of light। क्या इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा भी अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अब्दुल करीम साहब, क्या मसला है आपको, कोई है तो बता दें, आप बाहर जाना चाहते हैं लगता है। मैं निकाल दूं? अच्छा जी, तो अब ये देखें, ये सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू, सॉरी, इंसिडेंट
रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द सेम इंस्टेंट आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के ऊपर ये मौजूद है। अहमद मोहम्मद अनवर साहब, आपको क्या मसला हुआ? ऐसे ही यार आप तंग होते हैं। अहमद मोहम्मद अनवर, ये कोई और है सर। ये कौन है भाई? ये कोई और मेरे नाम से आया है। अच्छा जी, तो ये एक ही प्लेन, को प्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद है। प्लेन का मतलब ये पेपर जो है ना, ये प्लेन कहलाता है। समझ आई आपको बात? यानी इंस्टेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज, ये एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद है। ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये कल मैं इनको दाखिल नहीं करूंगा। जो तंग कर रहे हैं इनको कल मैं दाखिल नहीं करूंगा। जासिर खान को अभी भी निकाला मैंने। अच्छा जी, ये क्या है, एक ही प्लेन के ऊपर ये सारे के सारे जो है मौजूद होते हैं। ये सेकंड पार्ट है। एक तो एंगल बराबर होंगे, ये आप पढ़ेंगे आगे। और एक क्या है, एक ही प्लेन के ऊपर ये मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये आगे चलते हैं। ये साद सोहेल साहब को भी कोई प्रॉब्लम है लगता है? नो सर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। साद सोहेल, सर कोई और बच्चा आया होगा मेरे नाम से। पता नहीं, अब साद सोहेल को मैं निकालने लगा हूँ। सर मुझे ना निकालिएगा, कोई और अब ये बच्चा आपने है। SS लिखा हुआ है साथ? नो सर। अच्छा, सर यही है। मैं लोगो लगा हुआ है साथ का। नहीं, यही है साद सोहेल को फिर तंग कर रहा है। आप तो नहीं निकले ना? नो सर। अच्छा, नहीं जी, वो नहीं निकल रहा। उसने ऑप्शन को ही हम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग इस्तेमाल की। अच्छा चलो आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन पहला है, रेहान रशीद साहब कौन है? हाँ जी, रेहान रशीद। अब मैं नाम लिखता जाता हूँ, बेफिक्र है, मेरे टेबल पे मौजूद रहते हैं ये नाम। अच्छा जी, पहले है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवलिंग, अभी आपने देख लिया है सारा डेमो, उसकी वीडियो भी देखी है। तो अब हम इसको जो नोट्स आपने लिखने हैं समझाने के लिए, वीडियो यहाँ अच्छा मेथड है कि आपको समझ आ जाता है क्लास में। तो और ये सिलसिला नहीं होता, क्या है, क्लास में ये सिलसिला नहीं होता। मुजम्मिल अहमद ये भी तंग कर रहा है। मुजम्मिल क्या मसला है आपको? बेटे ऐसे ना करें, मैं निकाल रहा हूँ नहीं तो। अच्छा जी, तो when light traveling in a certain medium fall on the surface of another medium, a part of it is uh, turn back into the same medium। ये क्या है कि एक हिस्सा इसका इसी मीडियम में वापस आ जाता है। ये मुकद्दम बेग साहब, आपको क्या हुआ है? ये बेग तो अच्छे लोग हैं यार। अच्छा जी, a part of it turn back into the same medium. This is called a reflection of light. The bouncing back of light in the first medium after striking with any reflecting surface। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब लाइट टकरा के वापस आती है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा था। अच्छा जी, रेज ऑफ लाइट, द डायरेक्शन ऑफ पाथ टेकन बाय द लाइट इज नोन एज रेज ऑफ लाइट। ऐसा रास्ता जिस पे लाइट ट्रेवल करती है उसको हम रेज ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है,
बीम ऑफ लाइट, ए बीम इज ए स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी। बीम जो है वो क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी होती है। नॉर्मल ए लाइन मैंने पहले भी बताया था। इमेजिनरी लाइन होती है एट द राइट एंगल टू द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस की ये क्या होती है, राइट एंगल पे होती है, ठीक है। इस कॉल्ड नॉर्मल टू द सरफेस, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। मैंने पहले भी आपको उधर एक्सप्लेन किया है कि ये एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इंस्टेंट रेज, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज इंस्टेंट रेज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट रेज कहते हैं। जो द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज इंस्टेंट रेज। अच्छा जी, अब इसके बाद ये तलहा अशरफ कौन है भाई? अशफाक। अच्छा जी, चलो जी। कंसीडर ए लाइट रे along path AO fall on the plane mirror, जैसे वहां पे आपने देखा था मिरर से टकराती है। दिस लाइट रेज नोन एज इंस्टेंट रेज। तो ये देखें, AO लाइट आके टकराती है, इसको हम इंस्टेंट रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंट रेज हम कहेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। अच्छा जी, तो when this instant rays AO strike to the mirror M at point O, अब ये क्या है, पॉइंट O पे टकराती है आके और वो दूसरी साइड पे निकल जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज, द लाइट रेज विच इज बाउंसेस बैक, जो वापस आती है टकरा के, इसको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। व्हेन लाइट इंस्टेंट रे हिट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इंस्टेंट rays will reflected back into the first medium along with the path OB। अब वो पाथ कौन सा है? OB। देखें ये जब टकरा रही थी तो इंस्टेंट रेज, जब टकराने के बाद OB जो है रिफ्लेक्टेड रेज कहलाएगी, जैसे वहां मैंने आपको दिखाया है उसमें वीडियो में, ठीक है। अच्छा, दिस OB इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रेज, इसको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे। एंगल ऑफ इंस्टेंस, द एंगल बिटवीन इंस्टेंट रेज एंड नॉर्मल। अब इंस्टेंट रेज और नॉर्मल के दरमियान है जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंस्टेंट कहलाएगा। अच्छा जी, अब कहते हैं एन इज अ नॉर्मल एट द पॉइंट। एन जो है वो क्या है, एक नॉर्मल है किसी पॉइंट के ऊपर। O, the angle between AO इंस्टेंट रेज, ये AO देखें, AO और ON, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंस्टेंस हम कहेंगे, ठीक है। और इस तरह से OB और ON के दरमियान जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये 5 बच्चे फिर आना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ नाम से, वही है लगता है। अच्छा जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज OB एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। OB, ये वाला OB है, और ON जो है नॉर्मल है, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इन डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल NOB इज इक्वल टू R, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और पहले हमने अब पढ़ चुके हैं क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंस्टेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंस्टेंट लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही कागज पे होते हैं, यानी एक ही साइड लेवल पे होते हैं, इसका ये मतलब है। सेम प्लेन पे तीनों चीजें मौजूद है। कौन सी? इंस्टेंट रेज आपने देखा वहां पे वीडियो में, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज एक ही प्लेन पे ये मौजूद है, ठीक है। नंबर 2, ऑलवेज एंगल ऑफ इंस्टेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दोनों बराबर होते हैं। कोई भी आपने देखा है कि 70, 77 और इसके अलावा 15, दोनों साइड जो है वो वही होती है। एंगल ऑफ इंस्टेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? वो बराबर होता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
The direction of reflected rays depend upon the smoothness of the surface on which instant rays strikes on. कहते हैं स्मूथनेस का इन्हिसार मुख्तलिफ सरफेसेस पे है जिससे रेज आके टकराती है। टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सब रेज के दरमियान एक ही जैसा एंगल रहता है, ये देखें, तो इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर एंगल सरफेस जो है खुरदरी है या रफ है तो एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल क्या होगा? चेंज हो जाएगा, जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस इज पैरेलल इन पैरेलल which all the reflected rays are parallel to each other। ठीक है, तमाम रिफ्लेक्टेड रेज क्या हैं? वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। इस कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। कंडीशन फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी प्लेन सरफेस। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन सरफेस होनी चाहिए। नंबर 2, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी फ्लैट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस फ्लैट होनी चाहिए। द रिफ्लेक्टेड rays of light should be parallel to each other and equal। रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो पैरेलल होनी चाहिए और एक दूसरे के जो है वो इक्वल होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है तभी मुमकिन है जब नीचे जो सरफेस जो है वो प्लेन हो। क्या हो? प्लेन हो, तो फिर ही मुमकिन है ये। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये वाली जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, सरफेस जो है जैसे वो प्लेन मिरर होता है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्लेक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, सरफेस जो है वो क्या है? खुरदरी है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो पैरेलल नहीं है, तो इसलिए वो क्या होगा कि हम कहेंगे ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। जितना आपको नजर आता है ना, मसलन जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता है, सूरज हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये कि आसमान जो है वो जरा रोशन होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जितने ऊपर पार्टिकल हैं उनसे लाइट टकरा के मुख्तलिफ डायरेक्शन में नीचे आती है, इसलिए हमें जो है वो लगता है दिन निकलने लग गया। ठीक है, बात समझ आई? इट इज ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा मुमकिन है। ठीक है बच्चों, कंडीशन फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन सरफेस शुड बी रफ। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होनी चाहिए? सरफेस रफ होनी चाहिए। जैसे सूरज तो बाहर होता है, लेकिन हमारे कमरे अंदर जो है वो क्या है कि वो भी रोशन होते हैं, तो हमें मतलब कमरों में भी रोशनी का एहसास होता है, हालांकि सनलाइट जो है वो अंदर नहीं आ रही होती। तो इट इज़ ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी मुख्तलिफ चीज़ों से जो लाइट टकरा के आप कमरे तक पहुँचती है, उसकी वजह से हमें हमारे अंदर, घर के अंदर भी कमरे जो है रोशन नज़र आते हैं। क्या आते हैं? रोशन नज़र होते हैं। बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है आपको लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे ही आप देख रहे होते हैं। तो ये इट इज़ ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। जो रेज टकरा गई वो डिफरेंट डायरेक्शन होती है। देखो, टकराने के बाद क्या है, क्योंकि रफ सरफेस है तो मुख्तलिफ डायरेक्शनों में लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी की वजह से हमें सुबह सुबह सूरज अभी निकलता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि दिन निकलने लग गया। तो ये इसी वजह से मुमकिन है। एयर पार्टिकल से टकराने के बाद मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइट जो है वो क्या होती है? ट्रैवल करने लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ज़मीन तक भी पहुंचती है और पता चलता है कि सूरज निकलने लगा, हालांकि हमें सूरज अभी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और कमरों के अंदर जो है ये जो मुख्तलिफ आपको रोशनी यानी कमरा रोशन दिखाई देता है, वो इट इज़ ड्यू टू दी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे आप थोड़ी खिड़की खोलते हैं तो आपके कमरे में महसूस होता है कि सब कुछ नज़र आने लग गया, हालांकि आपकी लाइट जो है बंद है, ना सूरज डायरेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। तो ये इट इज़ ड्यू टू दी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है जी। इसके बाद है स्फेरिकल मिरर। तो ये टॉपिक हम जो है ना वो कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई बच्चा जो है क्वेश्चन राइज करना चाहता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है।
कोई बच्चा क्वेश्चन रेज करना चाहता है तो पूछ सकते। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। दैट इज टुडेज लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।